हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2026 की डिटेल जानकारी है जो आपको एमपी सेट 2026 1 मार्च को जो होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के किससे बना है? बजट से बना है। फ्रेंच भाषा के बजट से बना है। ओके, फ्रेंच भाषा के बजट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। भारतीय बजट भारतीय बजट कौन सा विभाग तैयार करता है? भारतीय बजट कौन सा विभाग तैयार करता है? कौन करता है? केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ओके, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बजट सरकार का वित्तीय विवरण है। बजट क्या है? सरकार का वित्तीय विवरण है, जिसमें आगामी वर्ष के आय क्या आएगा? आगामी वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है, आय एवं आगामी वर्ष के आगामी मीन्स आने वाले आय का और व्यय है ना, विवेक नहीं आएगा, व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, ये सही कर लेना। इसका क्या आएगा? आय, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगी टेलीग्राम पे। ओके, आय और व्यय का विवरण होता है। विशेष रूप से इसे आर्थिक मामलों के विभाग DEA के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए, बजट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। आइए, बजट, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि से धन निकासी केवल संसद को स्वीकृत है। किसको स्वीकृत है? सिर्फ संसद को ही स्वीकृत है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 तक क्या है? वित्तीय मामलों से संबंधित विवरण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 112 से लगा के 117 तक अनुच्छेद वित्तीय मामलों से संबंधित है। ठीक है, राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 202 वर्णित है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। राज्य सरकार के लिए क्या है? 202 अनुच्छेद वर्णित है वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, संविधान में है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्रीय बजट। ठीक है, ब्रिटिश काल का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 से 61 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है? 7 अप्रैल 1860 से 61 में। ठीक है, फिर स्वतंत्र, ये ब्रिटिश काल का है ना। ये कब का है? ब्रिटिश काल का। इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? स्वतंत्र भारत का बजट, पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, इसके पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी, कौन है? R.K. षणमुख चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, R.K. षणमुख चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बजट क्यों मायने रखता है? बजट इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये आम नागरिकों से लगा के ऑल नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए ये मायने रखता है। बजट में यह बताया गया है कि सरकार नागरिकों के मुख्य रूप से विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से एकत्रित धन
एकत्रित धन, करों के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग किस प्रकार करने का इरादा रखती है? किन लोगों पर कर लगाया जाता है और सरकार सार्वजनिक धन को कैसे खर्च करने की योजना बनाती है? इस बारे में विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्णय सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, बजट नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, बजट का भाषण। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्तीय मंत्री रहते हुए, है ना, वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान, उनका कार्यकाल कब था, कब से, 1991 में, है ना, शब्दों की संख्या के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण दिया। इनके शब्द थे 18,650 शब्द थे, 18,650 शब्द थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए भी, है ना, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवधि के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण दिया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2020 में पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण दिया। कब तक दिया है? 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण दिया। कब दिया है? 2020 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुतिकरण करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, स्टार लगाती हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है ना। ये सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री है। कौन है? मोरारजी देसाई। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 10 केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए। उन्होंने कितने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए हैं? 10 किए हैं। बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण कुल जो केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। उन्होंने पहली बार 2019 में बजट पेश किया था और तब से लगातार हर साल बजट पेश कर रही है। उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने कुल 9 बजट, है ना, कुल कितने? 9 बजट पेश कर चुकी है। कितने? 9 बार बजट पेश कर चुकी है। कितनी बार कर चुकी है? 9 बार बजट पेश कर चुकी है। ओके, और पहली बार कब की थी? 2019 में, और अभी करी है ना 2026 का 1 फरवरी को। ठीक है, उससे सहित 9 हो गए, है ना, उसके सहित कितने हो गए? 9 हो गए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बजट के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट। ओके, बजट के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी है। ठीक है, आइए जानते हैं। 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। कब से? 2017 से बजट को 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है। उससे पहले क्या? बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट पेश किया जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। रेल बजट 2017 से आम बजट के साथ शामिल किया गया है। रेल बजट को 2017 से आम बजट में शामिल कर लिया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 2021 में पेपरलेस बजट पारित किया गया है। ठीक है, 2021 में पेपरलेस बजट पारित किया गया है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। बजट के महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, बजट के 3 प्रमुख घटक है। कितने घटक है? 3 प्रमुख घटक है। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1 है राजस्व बजट, नंबर 2 है पूंजीगत बजट, नंबर 3 है राजकोषीय घाटे का विवरण। ओके, कौन कौन से हैं? राजस्व, पूंजीगत और राजकोषीय घाटे का। आइए आगे बढ़ते हैं। 2026 के बजट की थीम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, 2026 के बजट की थीम क्या है? विकसित भारत का
आत्मनिर्भर बजट, विकसित भारत का क्या है, आत्मनिर्भर बजट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 2026-27 का बजट 3 कर्तव्य पर आधारित है। 2026-27 का बजट कितने कर्तव्य पर आधारित है, 3 पर आधारित है। आइए जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, की पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वही है ना। आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना, आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। आर्थिक विकास को क्या करना है, तेज और सतत बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का क्या करना, निर्माण करना। दूसरा, तीसरा क्या है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों के साथ समावेशी विकास भी होना चाहिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों के साथ क्या होना चाहिए, समावेशी विकास भी होना चाहिए। ओके गाइस, आइए, ये इम्पोर्टेंट है, फैक्ट इम्पोर्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, आप अच्छे से करना, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1 मार्च 2026 का है। ठीक है। 16वां वित्त आयोग राज्यों के 41% हिस्से को बनाए रखने से संबंधित आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया है। 16वां आयोग में राज्यों को 41% हिस्से को बनाए रखने संबंधित सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, ओके गाइस, क्योंकि ये राज्य है ना, इसलिए एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। ओके गाइस, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में पूछ सकते हैं ना, वर्तमान में अरविंद पनगड़िया। ठीक है, कौन है, अरविंद पनगड़िया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा, 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स को एक्ट को लागू कर देंगे। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डेबिट दर रेशो है ना, रेशो। ठीक है, 2030 तक प्लस माइनस अर्थात 49 से 51% रखने का अनुमान है, क्योंकि वर्तमान में कितना है, 56.1% है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी डेबिट्स, ओके, डेबिट्स, ओके, जीडीपी डेबिट्स रेशो कितना है, 2030 तक कितना रखने का है, 49 से 51% रखने का अनुमान है। ओके गाइस, ये पूछ सकता है एमपी सेट में। ओके, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, 2026 में भारत की इकोनॉमी 357 लाख करोड़ रुपए है। वह जीडीपी ग्रोथ 7% से 7.2% रखने का क्या है, अनुमान है। ठीक है, अनुमान लगाया हुआ है कि जीडीपी भारत की इकोनॉमी कितनी रखना है, 7% से 7.2% रखने का अनुमान है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आइए, वर्ष 2026-27 में जीडीपी, वर्ष 2026-27 में जीडीपी 393 लाख करोड़ रखने का अनुमान है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। बजट राशि 53.5 लाख करोड़ है। बजट राशि कितनी है, 53.5 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 13.6% हिस्सा है। शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मुंबई में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है, मुंबई में है। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शिक्षा, हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। आइए जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का बजट कितना रखा हुआ है, 1.39 लाख करोड़ रखा हुआ है। इससे
80 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की पढ़ाई और सुरक्षा बेहतर होगी। क्या होगी? बेहतर होगी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लड़कियों के लिए छात्रावास, उच्च शिक्षा और STEM संस्थानों में बनाए जाएंगे। STEM संस्थानों में उच्च छात्रावास और उच्च शिक्षा STEM संस्थानों में बनाए जाएंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए, युवा आकांक्षाएं और कौशल और भविष्य के अवसर। ठीक है, युवा आकांक्षाएं, कौशल और भविष्य के अवसर। ठीक है, आइए जानते हैं। AVGC का फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग कॉमिक्स। ओके, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, IIT मुंबई के सहयोग से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज का कंटेंट निर्माण लैब है। ठीक है, IIT मुंबई का है ना, IIT मुंबई के सहयोग से। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कृषि का आधुनिक स्वरूप, तकनीकी और सहकारिता। कृषि का आधुनिक स्वरूप, तकनीकी और सहकारिता के बारे में। ठीक है, भारत का विस्तार बहुभाषी AI टूल के माध्यम से है। कैसा है? बहुभाषी AI टूल है। कृषि पोर्टल, ICR पैकेज का एकीकरण, किसानों को सही निर्णय लेने में मदद। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में। निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 रीजनल मेडिकल सेंटर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 रीजनल मेडिकल सेंटर बनेंगे। निमहांस 2 की स्थापना। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने हेतु ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी। क्या है? पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। SME डेवलप का आकार कितना है? भविष्य के चैंपियन SME डेवलप का आकार कितना है? भविष्य के चैंपियन SME हेतु 10,000 करोड़। कितना है? 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। भविष्य की चैंपियन हेतु MSME 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बायोफार्मा शक्ति के लिए कितना आवंटन किया गया है? बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए 10,000 कितना? 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके गाइस, बायोफार्मा शक्ति। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बायोफार्मा शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बायोलॉजी और बायोसिमिलर घरेलू उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। क्या है? आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS की नई दर क्या है? शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी TCS दर घटकर 2% कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 2% कर दी गई है। ओके गाइस, चिकित्सा और शिक्षा के लिए TCS की दर कितनी कर दी गई है? घटाकर 2% कर दी गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब्स। ओके, अगर मेरा कंटेंट बनाया हुआ आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके गाइस।
और मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल होगा। आने वाले 1 मार्च 2026 के लिए MCQ भी करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, ओके, जो आपको हूबहू उसका एग्ज़ाम में हॉल में पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।